हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल को पढ़ेंगे। N2 मॉलिक्यूल जो है या N2 अणु, तो N2 अणु की जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे नाइट्रोजन परमाणु है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और नाइट्रोजन अणु का जब हम विन्यास करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 1s2, 2s2, 2p3। इसी प्रकार दूसरे जो नाइट्रोजन परमाणु है उसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो उसमें भी आएगा 1s2, 2s2, 2p3। इसके बाद ये जो नाइट्रोजन अणु है उसमें दोनों परमाणुओं के जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं 7 + 7 = 14 इलेक्ट्रॉन, जिनसे मिलकर एक नाइट्रोजन अणु बनता है। तो नाइट्रोजन अणु का जो अणुकक्षक विन्यास है उसको हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, और जो हमारे N2 अणु के विन्यास है या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें बॉन्ड आर्डर देखेंगे कि बॉन्ड आर्डर जो है वो किस तरह निकलता है, और उसकी चुंबकीय जो नेचर है पर मतलब कह रहे हैं मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम N2 मॉलिक्यूल की। तो जो N2 मॉलिक्यूल है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः N2 अणु में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः N2 अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत है या निम्नलिखित है। तो सबसे पहले यहाँ पर N2 जो है उसमें K, तो K क्या है, यहाँ पर किसी भी परमाणु का जो पहला कोष होता है उसको हम K कोष बोलते हैं। तो K लिया, और यहाँ पर आया सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2p/2 और सिग्मा 2pz2। ये N2 अणु का आणविक विन्यास है, और इसके माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे बॉन्ड आर्डर या बंधन कोटि। तो बॉन्ड आर्डर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 Nv - Na कहने वाले, या तो हम कहेंगे Nb - Na/2 या 1/2 Nb - Na। ये इस फार्मूले से हम जो है बॉन्ड आर्डर को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो हमने किया हुआ है N2 अणु का आणविक विन्यास, उसका जो है हम यहाँ पर निकालेंगे बॉन्ड आर्डर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो Nb है -Na, तो Nb जो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने वाली ये है यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे /2 करेंगे। तो ये जो हमारा N2 अणु का जो आणविक विन्यास है उसके माध्यम से हम बंधन कोटि निकालते हैं। तो सबसे पहले 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, और एंटी बॉन्डिंग यहाँ पर जो है 2 है। /2 किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया 3। जो 3 आया तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जितने भी हमारे ऑर्बिटल हैं वो पूरी तरह फिल हैं या पूरी तरह भरे हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अर्थात N2 अणु में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। कहने वाला ये है कि जो भी नाइट्रोजन अणु है उसमें सभी ऑर्बिटल पूरी तरह फिल हैं। कहने वाला ये है
कि जितने भी ऑर्बिटल हैं उनमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसलिए N2 अणु प्रचुंबकीय या डायमैग्नेटिक होता है। तो डायमैग्नेटिक तभी होगा जब प्रत्येक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस फिगर के माध्यम से कि जो हमारा ये N2 अणु का एनर्जी लेवल डायग्राम है वो इस टाइप का बनेगा। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसमें जो ऊर्जा होती है वो नीचे से ऊपर की ओर इंक्रीज या बढ़ती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इंक्रीजिंग एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिटल है 1s और इधर कहने के लिए एक एटम जो है उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वो इस साइड में चलते हैं। दूसरा जो हमारा परमाणु है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरफ चलते हैं। तो ये सभी जो होंगे वो कहलाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इधर वाले जो है नाइट्रोजन का दूसरा परमाणु वो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएंगे। और बीच में जो हमारा ऑर्बिटल बनते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो यहाँ पर इस जो 1s है वहां से एक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 1s सिग्मा 1s में, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आता है सिग्मा 1। तो यहाँ पर ये जो है ऑर्बिटल है वो पूरी तरह भर जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से सिग्मा स्टार 1s में जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जाता है, ये भी पूरा फिल हो जाता है। अब हम जो 2s में जाएंगे, क्योंकि अभी इसका भरा, अब हम भरेंगे 2s2। तो इसमें 2s में दो इलेक्ट्रॉन, इस 2s में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिग्मा 2s में और इस इलेक्ट्रॉन से भी एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में आता है। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से सिग्मा स्टार 2s में और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 2s में जाता है, जिससे कि जो 2s का पूरा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो भी पूरा फिल हो जाता है। अब हम पहुंचेंगे 2p में। 2p में जो ये पूरा 2p होता है, तो यहाँ पर 2px 2py 2pz, इसी तरह यहाँ पर 2px 2py 2pz। तो 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2px से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो ये पाई 2px में फिल होता है। ठीक इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन 2py से पाई 2px में और एक इलेक्ट्रॉन 2py से पाई 2px में, तो ये पूरा फिल हो जाता है। बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जो है जो 2pz जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर सिग्मा 2pz में फिल होता है। तो इस तरह सारे इलेक्ट्रॉन हमारे जो है ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो जाते हैं। अब कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है जो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py या सिग्मा स्टार 2pz में जा सके। तो यहाँ पर जो हमारे बीच वाला कहने वाली ये है कि जो हमने यहाँ पर आणविक विन्यास किया हुआ है वो यहीं से किया है। यहाँ पर जो ये यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 सभी जगह दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं के हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ये वाला सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 को हमने क्या ले लिया के, क्योंकि ये पहला कोष होता है। इसके बाद हमने लिया यहाँ पर सिग्मा 2s2 ये लिया हमने और सिग्मा स्टार 2s2 ये लिया।
उसके बाद लिया हमने पाई 2px2 और पाई 2p/2, क्योंकि ये जो है पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2, इनकी जो ऊर्जा होती है वो समान होती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं, इन कक्षकों को हम कहते हैं डिजनरेट। डिजनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं इन्हें, ऑर्बिटल्स, क्योंकि पाई 2px बराबर पाई 2p/, दोनों की ऊर्जा समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, ये सिग्मा 2pz2, तो हम जब भी नाइट्रोजन अणु का आणविक विन्यास करते हैं तो बीच वाला हम ये वाला लिखते हैं, और किसी परमाणु का जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो साइड का होता है। जैसे कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें 1s2, तो यहां पर हम 2 लिख दें, 2s2 और 2p3, तो 1 यहां पर, 1 यहां पर और 1 यहां पर, या हम कह दें यहां पर सीधे लिख दें, यहां पर ये जो है 2p3। इसी तरह यहां पर 1s2, 2s2 और 2p3, तो यहां पर इस तरह हमने जो है बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम के अंतर्गत जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, तो इसको हम इस तरह लिख भी सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल। तो कहने वाला ये है कि एनर्जी लेवल डायग्राम जो है इस तरह बनता है, और यहाँ इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 आया। इसका मतलब ये होता है, एक बार देखते हैं यहाँ पर हम कि जो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है, तो उसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन अणु है उनमें क्या होता है कि दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर 3 आया है उसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो परमाणु है उनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होगा, वो डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके प्रत्येक ऑर्बिटल जो हैं वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।